और आजादी के सफर में मीर खां शहीद महान सिंह और कालीभूषण दत्ता की कहानी। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर बाद उर्दू में बुलेटिन। नमस्कार। पिछहत्तर साल की आजादी इस देश की महिलाओं की हकीकत है। उनके हर सांस में है आजादी। अगर किसी ने कोई चीज करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। और हर जीत में है आजादी। When you do something out of the box, it's very important to push the norms. आजादी उनके मन की ताकत है। महिलाएं जीवन दे सकती हैं तो महिलाएं जीवन बचा भी सकती हैं। और इस जज्बे के पीछे है प्रकृति की अमर शक्तियां। तो तैयार हो जाइए 7 प्रेरणादायक महिलाओं की आजादी की अमृत कहानियां जल्द ही सुनने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार कानून साज असेंबली की सदी तक़रीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा, वन हेल्थ लैब के शुरू होने से कैंसर का सही इलाज होना मुमकिन है। महकमा सेहत ने नैरोबी मक्खी से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन। और आजादी के सफर में मीर खान शहीद मेहमान सिंह और कालीभूषण दत्ता की कहानी। शोफ्ता यास्मीन, खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार कानून साज असेंबली की सदारत तक़रीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करने के लिए पटना आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब मुल्क के कोई वज़ीर-ए-आज़म बिहार कानून साज असेंबली के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पटना दौरे और उनके प्रोग्राम की तफसीलात जानने के लिए देखिए हमारे नामानिगार राजेश राज की ये खुसूसी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करने पटना आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे, जिसे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं में बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और वर्तमान नागरिक संरचना के विकास का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री विधानसभा अतिथि गृह का शिलान्यास करेंगे। हमारे 100 साल के सफरनामा को देश और दुनिया देखे, आने वाला पीढ़ी देखे, संग्रहालय भी बना रहे हैं। उस संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे। अतिथिशाला भी बन रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आपके जस्ट इधर बगल में हमारे ये शताब्दी स्मृति उद्यान बना रहे हैं, जिसके अंदर 100 औषधीय युक्त पौधा और कल्पतरु का मेन पौधा वहां रहेगा। वो भी वृक्षारोपण होगा, इसका भी एक तरह से शुभारंभ और नामांकन होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अमृत वेला के समय बिहार को जो वो गौरव प्रदान करने आ रहे हैं, जनतंत्र की धरती को, पूरे बिहार की विधायिका की ओर से सारे विधायक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत का। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण भी करेंगे। साथ ही कल्पतरु वृक्ष भी उद्यान में लगाएंगे, जिसमें 250 औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा में मुख्य सचेतक
और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी का इजहार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं। हम सब के लिए, बिहार के लिए गौरव का सिर्फ विषय ही नहीं है, गौरव का क्षण भी है। और ये बात सही है कि विधानसभा में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में नहीं आया है। आने पर न सिर्फ विधानसभा की गरिमा बढ़ेगी, न सिर्फ संसदीय प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि राज्य और देश में जो सामाजिक राजनीति करने वाले लोग हैं उनको भी मजबूत कड़ी के रूप में इनके आने से एक मजबूती मिलेगी। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे विधानसभा परिसर को खूबसूरत रूप देने की कोशिश की गई है। वहीं विधानसभा भवन की साज सज्जा देखते बन रही है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना से लेकर विधानसभा भवन तक पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। 2021 में बिहार विधानसभा के 100 साल पूर्ण हुए थे। शताब्दी वर्ष का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन में पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। अंग्रेजों के समय में यह भवन उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बिहार विधानसभा के इस भवन का निर्माण हुआ है। लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। विधानमंडल के भवन को 1935 के अधिनियम के बाद 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में विधानसभा और दूसरे में विधान परिषद बनी। बिहार और उड़ीसा प्रांत को 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में बैठक शुरू हुई। महावीर और बुद्ध का बिहार, चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार का ये विधानसभा जेपी आंदोलनों समेत अनेक परिवर्तनों का गवाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष समारोह के समापन में शिरकत करने के लिए जब इस विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे तो सतरंगी रोशनी में नहाई ये विधानसभा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी नजर आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ बिहार विधानसभा पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि कैंसर कई तरह के होते हैं, उनकी पहचान आसान नहीं होती। उन्होंने कहा है कि वन हेल्थ लैब में कैंसर की पहचान करने में मदद मिलेगी। ये बिहार और बिहारियों के लिए फख्र की बात है। कल मुजफ्फरपुर के SKMH के पेकड़ में वन हेल्थ लैब का इफ्तिताह करते हुए जनाब पांडे ने बताया है कि इस तजुर्बा गाह से भारत के शुमाली मशरक़ी और मशरक़ी रियासतों में कैंसर के मरीजों को मदद मिलेगी। पूरे देश का पहला प्रयोगशाला है जो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर खुला है, तो यह बिहार के लिए आज गौरव का दिन है। इन सारे चीजों के लगने से हम लोग यही समझ सकते हैं कि हमको ये मशीन बता देता है कि तीर कहां पे मारना है, और तीर वहीं पे मारते हैं तो वो बीमारी मरती है। नैरोबी मक्खियों ने मगरबी बंगाल के रास्ते बिहार के सरहदी जिलों में हमला कर दिया है। इन मक्खियों से होने वाले खुसूसी रिसाव से जिस्म पर खुजली, लाल चकत्ते और जख्म हो जाते हैं। कई मरतबा आंखों पर बैठने से रोशनी भी मुतासर होने का इम्कान रहता है। नैरोबी मक्खियों से बचाव के लिए पूर्णिया में महकमा सेहत ने गाइडलाइन जारी करके लोगों को उनसे चौकस और बेदार रहने की अपील की है। सिविल सर्जन SK वर्मा ने कहा है कि किशनगंज में अभी तक नैरोबी मक्खी के काटने से मुतासर होने वाले कई मरीजों का इलाज चल रहा है। नैरोबी मक्खी जो कि बंगाल के रास्ते किशनगंज के किसी एक प्रखंड में उसका प्रवेश कुछ लोगों के शरीर पर वो अपना किया है, तो अलर्ट रहने के लिए और सबको सतर्क रहने के लिए हमने अपने जिला के सभी प्रभारी चिकित्सा महोदय को हमने निर्देश जारी किया कि इस संबंध में जनता को जागरूक करने का काम करें।
बॉलीवुड अदाकार पंकज त्रिपाठी को गोपालगंज अपने आबाई गांव बेलसन में अपने खानदान के अफराद के साथ छुट्टी मना रहे हैं। इस दौरान नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली फिल्मों में फुकरे 3 और माई गॉड 2 और वेब सीरीज नानपुर 3 शामिल है। थोड़ा स्पेस मिलता है यहाँ, थोड़ी इत्मीनान मिलती है। लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। सुबह से 11 बजने में लगता है पता नहीं समय चल क्यों नहीं रहा है, जो मुंबई की भागदौड़ में कई बार महसूस नहीं होता है, कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम। फुकरे 3 और ओ माई गॉड 2 और एक प्राइम वीडियो का एक नया शो है वो आएगा, और उसके बाद अभी कोई अनाउंस नहीं है और पाइपलाइन में है। पूरे मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तवस्सुस से हम उन अजीम हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना अहम किरदार किया है। इस सिलसिले में आज पेशे मुजाहिद आज़ी, मीर खान, शहीद मेहमान सिंह और काली भूषण की कहानी। 12 जुलाई को शहीद मीर खान की पुण्यतिथि है। वे सिंध के निवासी थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। सिंध में जवाबी हमलों के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कंपनी शासन के खिलाफ राजद्रोह, लूट और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। मीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान भेज दिया गया। जेल में मीर खान को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, जिसके कारण 12 जुलाई 1859 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। हम शहीद महान सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के पटियाला के निवासी थे। सभी प्रार्थना सभाओं को प्रतिबंधित करने के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ वो 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए अहिंसक सिख जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने जत्थे के लोगों को जैतो स्थित गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया। महान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में दी गई यातनाओं के कारण 12 जुलाई 1925 को नाभा सेंट्रल जेल में महान सिंह की मृत्यु हो गई। हम स्वतंत्रता सेनानी काली भूषण दत्ता को भी याद कर रहे हैं। वे टिप्पेरा जिले के निवासी थे, जो अब बांग्लादेश में है। काली भूषण दत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 11 मार्च 1934 को गिरफ्तार किया गया और कोमिला जेल भेज दिया गया था। 3 महीने बाद उन्हें हिजली कैंप भेज दिया गया। हिजली शिविर में 3 वर्ष बिताने के बाद उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया, जहां 12 जुलाई 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। बुलेटिन ग्राम से पहले खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार कानून साज असेंबली की सदी तक़रीबात के इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा, वन हेल्थ लैब के शुरू होने से कैंसर का सही इलाज होना मुमकिन है। महकमा सेहत ने नैरोबी मक्खी से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन। और आजादी के सफर में मीर खान, शहीद मेहमान सिंह और काली भूषण दत्ता की कहानी।